आप जानते हैं इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खान क़द्दसल्लाहु सिर्रहु शरीफ मुजद्दिद आज़म है, लेकिन आपसे इख्तिलाफ रखने वाली जमातों में बहुत सारी हैं। दूसरी जमातों में खास तौर पर अगर मैं जमात इस्लामी के बानी का जिक्र करूं, जिनका अहले सुन्नत जमात बरेलवियत से कोई ताल्लुक नहीं, दूसरी जमात और दूसरे मकतबे फिक्र के होने के बावजूद भी उन्होंने आला हजरत की तारीफ में सिर्फ इतना कहा है, वो बहुत बड़े आशिक रसूल थे। सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा बहुत बड़े पठान के बेटे थे, बहुत बड़े जमींदार थे, बल्कि कहा बहुत बड़े आशिक रसूल थे। दुनिया अगर हुजूर के नाम से पहचानती है तब कोई तुम्हें फना नहीं कर सकेगा। नाम तुम्हारा हमेशा रह जाएगा, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आज आला हजरत हर जगह क्यों किया जाता है, उसकी वजह यह है जिंदगी भर आला हजरत ने अपने खानदान के कसीदे नहीं पढ़े। जब जब आला हजरत ने कलम उठाया है तो बारगाह मुस्तफा की मदह सराई की है। जब जब कलम उठाया है मेरे आका की शान में लिखा, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। 100 साल गुजर जाने के बाद भी उनके कलाम पढ़ने से मुरझाए हुए दिलों में जिंदगी आ जाती है। यहाँ मुरझाई हुई कलियां खिल जाती हैं। आला हजरत का उसूल मैं आपको बता देता हूँ। आला हजरत जिस उसूल पर चल रहे थे वो उसूल ये था रसूल पाक के सिलसिले में कि उनकी बात करो हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। ये बहुत अजीम फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। हुजूर की बात करो, फिर देखना दुनिया तुम्हें कभी फरामोश नहीं करती और ना ही तुम्हारे मकाम और मनसब को कोई दूसरा धक्का लगा सकेगा। हुजूर की बात करो। आज हमारे दरमियान इख्तिलाफात ने जो जन्म लिया है उसकी एक असल वजह यह भी नजर आती है कि हम असल को छोड़कर फरा में लग गए। हम जगह जगह छोटी छोटी जमातें बनाकर, छोटे छोटे हलके बनाकर उसके प्रचार में लग गए, जबकि हमें चाहिए कि हमारी सारी एनर्जी बादशाह आजम की तारीफ में खर्च हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ हो जाओ। इसलिए कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को हमने देखा, पूरी जिंदगी देखो। आपसे किसी ने पूछा अगर आपका तारुफ क्या है, आपका इंट्रोडक्शन क्या है, उन्होंने अपने बाप दादा परदादा के नामों को गिनाते हुए नहीं कहा मैं फलां 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 का बेटा हूं, बल्कि अपने तारुफ में कहा है उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, ए रजा जाने आना दिल तेरे नगमों पे निसार, बुलबुले बाग़ मदीना तेरा कहना क्या है। उन्होंने दुनिया को अगर तारुफ कराया है तो नबी के वास्ते से कराया है। आपको बताता हूं उनका मकाम ये था इश्क रसूल में फना होने का। मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह एक शेर की तशरीह करते हुए फरमाते हैं, आला हज़रत ने एक हमद लिखी है, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। इस हमद के आखिर में आला हज़रत ने एक शेर लिखा है, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था यही तो अभी क्या हुआ खुदाया। दिल किसको कहते हैं मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी हम सब के पास है। हम किसके लिए जी रहे हैं, हम क्या करने के लिए जी रहे हैं, या आज हमें महसूस करना है। आला हजरत किसके लिए जीते थे, उनका दिल रहता कहां था, बरेली की किस गली में उनका दिल रहता था। सुनो आला हजरत कहते हैं, अरे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था यही तो अभी क्या हुआ खुदाया। इसका मतलब क्या है, फरमाया हर जमाने में औलिया इकराम में एक वली होता है जिसको कुतुबुल इरशाद कहते हैं। कुतुबुल इरशाद का मतलब यह होता है
वो अपने जमाने के औलिया में इतना तसर्रुफ और इतना इख्तियार रखता है कि वो अपने जमाने के औलिया को जिन कामों पर मामूर करे उसका हुक्म बजा लाना सारे लोगों पर जरूरी होता है। वो कोई भी ऑर्डर दे, कुतुबुल इरशाद। तो एक मर्तबा आला हजरत ने अपने जमाने के जितने रिजाल थे, औलिया थे, उनसे ये कहा, अरे आए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरा दिल ढूंढ करके लाओ। ये काम पर लगा दिया, दिल ढूंढ करके लाओ। अभी पास था यही, तो अभी क्या हुआ खुदाया, दिल सिर्फ उस गोश्त के लोथड़े को ही नहीं कहते जो हमारे सीनों में धड़कता है या खून का एक मुंजमद टुकड़ा है। दिल के और भी माने हैं। वो दिल कौन सा है जिसको ढूंढने के आला हजरत बात कर रहे थे। सारे औलिया को हुक्म हुआ, सब ढूंढने पर लग गए और ढूंढ करके वापस आए। फिर आकर के उन्होंने जो जवाब दिया इमाम अहले सुन्नत को, आला हजरत को, आला हजरत ने फिर उसको अपने शेर में बयान किया, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्के मुस्तफा, इश्के आले मुस्तफा, तालीमाते आला हजरत, फैजाने आला हजरत। जिंदगी गुजारने के उसूल में बता रहा हूं, बरेली में रह करके दिल मदीने तैयबा में धड़कता हो। सारे औलिया जमाना ने कहा, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया तुझे हमद है खुदाया। आला हजरत का दिल वहां लगा हुआ था, इसीलिए मैंने आला हजरत के कलाम को बहुत मर्तबा पढ़ा। जहां जहां से पढ़ा, दिल को आला हजरत के जब भी हमने ढूंढने की बात की है, आला हजरत ने अपने दिल के बारे में यही कहा है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। आला हजरत के उसूल में दिल सिर्फ इस टुकड़े को नहीं कहते और सर इस टुकड़े को नहीं कहते। मेरे अजीजों, आला हजरत के इल्म में, उनकी तालीमात में दिल का मतलब और है, सर का मतलब और है। अगर नबी की मोहब्बत में भरा हुआ नहीं है तो सिर्फ वो गोश्त का लोथड़ा है, दिल नहीं कहा जा सकता। दिल कौन सा है? दिल सिर्फ वही है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। और सर किसको कहते हैं? ये अगर दोनों कंधों के ऊपर एक कद्दू का टुकड़ा है, अगर हुजूर के नाम पर कुर्बान होने को